तो सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं पवित्र यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता आप सबको ढेर सारी आशीष दे। परमेश्वर पिता क्या है? परमेश्वर पिता आत्मा है जो दिखते नहीं है पर अपने कामों के द्वारा हमें दिखा देते हैं कि हाँ देख, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। और सच में जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता उन्हें अपने कामों को दिखाते हैं और प्रकट करते हैं। परमेश्वर पिता संकट में अति शीघ्र सहायक बनते हैं। जब भी हम कोई परेशानी में हैं, जब भी कोई परेशानी में हम पड़ते हैं, तो इसे परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं पिता ये तो कोई परेशानी नहीं है, तो कुछ नहीं है। तो सच में वो परेशानी उसी वक्त चली जाती है, ख़त्म हो जाती है हमारी परेशानी और हम बहुत अच्छा हो जाते हैं। और परमेश्वर पिता ने बताए हैं कि तू मत डर, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूँ। तू मत डर, तू इधर उधर मत ताक, मैं तुझे न छोड़ूंगा और न धोखा दूंगा। तो सच में परमेश्वर पिता हमें ना छोड़ेंगे और ना धोखा देंगे और हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता हमारे साथ है, हमारे अंग में है, संग में है। हम कहीं जाते हैं तो परमेश्वर पिता को आगे रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। तो परमेश्वर पिता हमारे संग साथ रहते हैं, मौजूद। परमेश्वर पिता हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते। परमेश्वर पिता अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहते हैं। तो परमेश्वर पिता का मंदिर कौन है? परमेश्वर पिता का मंदिर हम लोग हैं, मनुष्य है परमेश्वर पिता का मंदिर। और इस मन में परमेश्वर पिता रहते हैं, हर घड़ी हर पल अंग में और संग में रहते हैं। जब हम जहाँ बुलाते हैं परमेश्वर पिता वहीं मौजूद है। डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर पिता बताते हैं वचन से कि आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित दिन लगे रहो। आशा में आनंदित रहना मतलब किसी चीज़ की चाहत की है, परमेश्वर पिता से किसी चीज़ की आशा किए हैं कि पिता मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो आशा में आनंदित रहे, हम आनंद में रहे और पिता से मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे प्रार्थना में। तो सचमुच वो चीज़ हमारे लिए उपलब्ध है, वो चीज़ हमारे लिए उपलब्ध है। पर समय के अनुसार जब समय आएगा तब हमारे परमेश्वर पिता हमें वो चीज़ देंगे, ज़रूर देंगे, देना ही देना है। परमेश्वर पिता वो चीज़ हमें ज़रूर देंगे। क्योंकि आप लोग देखिए, खेती करते हैं, बीज डाल दिए जैसे आज, तो क्या कल हम खेत के फसल को काट लेंगे? आज बीज डाले और क्या फसल कल तैयार हो जाएंगी? कल हम काट सकते हैं, घर में ला सकते हैं? नहीं, 6 महीना 4 महीना रुकना पड़ता है। तो उसी तरह है परमेश्वर का वचन कि आशा में आनंदित रहो, मांगते रहो, समय आएगा तो परमेश्वर पिता हमें देंगे। उसी तरह आप लोगों को भी खेती में जैसे खेती कर देते हैं और 6 महीना इंतज़ार करते हैं कि हाँ सच में 6 महीने के बाद फसल तैयार होंगे, हम काटेंगे और घर पे लाएंगे। उसी तरह हमें धीरज, सब्र रखना है कि हाँ हमारा परमेश्वर पिता जो ये शरीर बना सकता है, जो आत्मा दे सकता है, क्या वो हमारे लिए हमारी चाहतों को पूरा नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। पर उसके लिए धीरज, विश्वास, संयम और सब्र बना के रखना पड़ेगा। तब जाके वो हमारे जीवन में प्रकट होगा और हमें दिखाई देगा। और कलेश में स्थिर रहना है। कलेश क्या है?
क्लेश हमारे जीवन में आता है, जैसे दुख, बीमारी, परेशानी, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, डिप्रेशन, टेंशन, कुछ भी प्रॉब्लम, वो क्या है? क्लेश है। तो उस क्लेश में परमेश्वर पिता ने बताए हैं कि हमें स्थिर रहना है, स्थिर। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सोचना नहीं है कि हाँ, ये मुसीबत आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे, क्या होगा, नहीं होगा। नहीं, ये कुछ नहीं सोचना है, बस परमेश्वर पिता पर मन दिल से विश्वास रखना है कि हाँ, ये जो जीवन परमेश्वर पिता जो जीवन दे सकते हैं, क्या ये क्लेश नहीं हटाएँगे? ज़रूर हटाएँगे, हमें विश्वास रखना पड़ेगा। तो सच में वो क्लेश जैसे आया है वैसे जाएगा, वो नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर पिता ने वचन से बताए हैं कि तेरे आगे 10 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, फिर भी तुझे नहीं छू पाएँगे। परमेश्वर पिता ने बताया है कि तेरे आगे 10 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, फिर भी तुझे नहीं छू पाएँगे। तो हमें क्यों डरना है? परमेश्वर पिता के बच्चे हैं और परमेश्वर पिता तो हमारे अंग में संग में है। इसलिए तो परमेश्वर पिता ने बताया कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित दिन लगे रहो। प्रार्थना हमें नहीं छोड़ना है। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, हमें प्रार्थना में नित दिन लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। प्रार्थना करते रहना है। तब जाके हमारा काम परमेश्वर पिता करके दिखाएंगे, प्रकट करेंगे। तो परमेश्वर पिता बहुत महान है, बहुत महान है परमेश्वर पिता। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। परमेश्वर पिता आप सबको ढेर सारी आशीष दे।